तमाम लोगों ने ये पूछा कि सीएमएस सीडी कोर्स करने के बाद क्या सीएमओ के यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर होगा तो क्या क्या कागजात की जरूरत पड़ेंगे, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेंगे। बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन आया कि जब मैं सीएमओ के यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जा करके, तो सीएमओ ने सीधा इनकार कर दिया। जब आरटीआई मांगा गया तो उसमें सीएमओ ने भी जो बात बताई वो बात सामने आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि सीएमएस ईडी कोर्स करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो पहली बात कि अगर आपने सीएमएस ईडी का कोर्स किया है, प्रॉपर तरीके से किया है, सही कॉलेज से किया है, तो निश्चित रूप से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो डॉक्यूमेंट आपका सर्टिफिकेट होता है जो वेरीफाइड हो। अगर सर्टिफिकेट वेरीफाइड नहीं है, कॉलेज वेरीफाइड नहीं है, और बगैर मान्यता प्राप्त आप कहीं से कर लिया आपने, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और फिर ये दिक्कतें आएंगी। आपको इजाजत नहीं मिलेगा, सीएमओ की तरफ से प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपकी आईडी प्रूफ होती है, कहाँ आप करेंगे, कैसे आप करेंगे, और उसके साथ साथ आपकी एक जो है बयान हल्फी भी लगती है। प्रॉपर तरीके से वो कराने के बाद फिर कॉलेज का एनओसी लगता है। ये सारी चीजें अगर आप देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होगा। अभी तमाम लोगों के जो एसएसटी से उन्होंने कोर्स नहीं किया था, कहीं और से किया था, लेकिन वो परेशानियों का सामना कर रहे थे, तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है एसएसटी इंस्टीट्यूट के द्वारा वहां कराया गया। उनकी जो कमियां थी उसे बताया गया, बताने के बाद उसे सुधार करने के बाद वह प्राइमरी हेल्थ वर्कर के तहत वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था कि क्या रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, उसका जवाब है बिल्कुल होगा। आपकी वहां पे आप जरूर करा सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से वो सारे कागजात आपके पास जरूर होने चाहिए। अगर वो कागजात नहीं है तो देखिए, कोई भी सीएमओ भी एक नियम के अंतर्गत काम करते हैं, उनके लिए भी एक गाइडलाइन है। वो भी एमसीआई के अंतर्गत चलते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई सीएमओ अपने आप इनकार कर देगा और अपने आप रजिस्ट्रेशन कर लेगा, उसको राइट मिल जाता है। तो हर आदमी का एक निश्चित दायरा है और उसी दायरे के अंतर्गत वो आदमी काम कर सकता है। तो पहली बात तो ये मन में जो भ्रम बना हुआ है कि होगा कि नहीं होगा, वो बिल्कुल होगा आपका। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन जरूर होगा और आप सेवा भी दे पाएंगे, आप प्राथमिक सेवा भी दे पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अच्छी तरह से आप कर पाएंगे, अपना सेंटर भी चला पाएंगे।